This meeting is being recorded. धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत। तो 8वें अध्याय के, हाँ जी बताएं प्रभु। आई थिंक 7वें अध्याय में उन्होंने चार प्रकार की पुण्य आत्मा के बारे में बताया। तब लॉर्ड कृष्णा ने अर्थार्थ, जिज्ञासु एंड अर्थार्थी एंड ज्ञानी। अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी एंड ज्ञानी। हाँ, उस 7वें अध्याय के अंदर प्रभु हम उसको चार प्रकार के व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं और चार प्रकार के व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते। तो उनमें जो ग्रहण नहीं करते वो उनके बारे में संज्ञा मिली थी, और जो करते हैं उनके बारे में उनमें से व्यक्ति थे आर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु। ये भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे ही करेंगे। धन्यवाद गिरीश प्रभु। 8वें अध्याय का एक और हमें इम्पोर्टेंस वहां पता लगा था कि ये मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन को बार बार तो अर्जित नहीं किया जा सकता। इसको अर्जित करने के लिए खाली हमें कृष्ण शरण ही लेनी पड़ेगी जो शास्त्र अनुमोदित करते हैं और हमें अपने उस मार्ग को अपनाना पड़ेगा जिस मार्ग को भगवान कृष्ण अनुमोदित कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो फिर भगवान कृष्ण ने 19वें श्लोक में वर्णन किया था 8वें अध्याय में, कैसे ब्रह्मा जी का एक दिन उन्होंने वर्णन किया किस प्रकार से ये संसार चक्र चल रहा है। थोड़ा सा ये ज्ञान भी हमें मिला था कि इस हमारे संसार के यानी पृथ्वी के अगर 1000 चतुर्युग मिला दिए जाएं तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और इतनी ही लंबी उनकी एक रात होती है। ऐसे 24 घंटे होते हैं ब्रह्मा जी के। तो 1000 चतुर्युग पृथ्वी के। एक चतुर्युग में कितने समय आता है? एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता और एक कलयुग। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल। मल्टीप्लाई बाय 2 आप करते जाएं। द्वापर की उम्र है 8,64,000। त्रेता की उम्र है 16 लाख, जितना भी गणना बनती है। और ऐसे ही सतयुग की उम्र थी उसकी भी डबल, यानी 8 टाइम्स ऑफ कलयुग। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। तो ये हो गया एक चतुर्युग। एक चतुर्युग अर्थात एक 4 युगों के समूह। इसको एक चतुर्युग के समूह को देव युग भी कहा जाता है या ब्रह्म युग कहा जाता है, जिसमें कि एक 4 युग का समय बीत गया। ऐसे कई बार सतयुग आता है, कई बार द्वापर आता है, कई बार त्रेता आता है, कई बार कलयुग आता है। जैसे जैसे साइकिल चलती है, ये साइकिल अपने आप को रिपीट करती रहती है। और हर साइकिल में भगवान कृष्ण नहीं आते। जैसे कि एक चतुर्युग बीता, फिर दूसरा चतुर्युग बीता। तो अभी अब जैसे हम सभी लोग क्या जानते हैं भगवान कृष्ण कब आए थे? हम आमतौर पे हम लोग बोलते हैं 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे। कहाँ पर उनका जन्म हुआ? मथुरा में जन्म हुआ। और तो हर द्वापर युग में भगवान कृष्ण नहीं आते। जैसे कि तो साइकिल चल रही है, एक सतयुग बीता, फिर एक त्रेता बीता, फिर एक द्वापर बीता। नॉर्मली क्या होता है कि इस चतुर्युग में जिसमें हम सभी लोग जी रहे हैं, इस समय हमारा जो एग्जिस्टेंस है, इसमें 2 विशेष चीजें हुई हैं। सबसे पहले तो ये विशेष हुआ कि कभी भी त्रेता युग द्वापर से पहले नहीं आता। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये सीक्वेंस रहता है। लेकिन क्या हुआ कि जब भगवान कृष्ण, जब ऋषि गौतम की जो स्त्री थी अहिल्या जी, उनकी जो श्राप मिला था, अब सभी कथा पता है वो कि कैसे वो शिला बन गई थी और भगवान राम ने। हाँ जी प्रभु। नहीं है।
तो इस कथा को थोड़ा संक्षेप में हम लेंगे। गौतम ऋषि हुए हैं बहुत प्रसिद्ध ऋषि। मैं इसका एग्जैक्ट रेफरेंस भी निकाल लेता हूँ कथा, क्योंकि ये कथा रामायण पर्व में आती है। और उनकी जो धर्मपत्नी थी वो अहिल्या माता थी। एक सेकेंड आप मुझे दीजिए। तो अहिल्या माता जी बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। तो शास्त्र वर्णन करते हैं और रामायण में भी इसका उल्लेख आया है कि अगर जो स्त्री है, जो पत्नी है, सिर्फ अपने पति के प्रति ही धर्मपरायण रहती है, कोई भक्ति नहीं कर रही है, लेकिन एकमात्र अपने पति को ही इष्ट समझ के अपना जीवन यापन करती हैं, तो उनको निश्चित रूप से उनकी हमेशा मृत्यु पर्यंत उन्नति ही होती है, और कई बार तो उनको भगवत धाम भी प्राप्त हो जाता है। खाली अपने अपने एकमात्र पति के उन्मुख और उन्हीं के ही व्यक्तित्व को अपने अपने जीवन में डाल के जो जीवन जीती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को पतिव्रता स्त्री कहा जाता था। तो हर कोई सती स्त्री या पतिव्रता स्त्री नहीं था पहले। कुछ विशेष स्त्रियों का वर्णन मिलता है शास्त्रों में, जैसे कि अहिल्या माता एक थी, फिर सीता माता थी, और बहुत सारी ऐसी मंदोदरी थी, रावण की पत्नी। तो इनमें तेज था, सतीत्व का तेज था। तो ये सतीत्व का तेज समय के अंतराल पे समाप्त हो गया, क्योंकि कलयुग का जैसे पदार्पण हुआ, तो ना तो पति ही वैसे रहे और ना पत्नियां, और जब पति वैसे नहीं रहे तो जो उनकी धर्म पत्नियां हैं उनका भी उनके प्रति झुकाव नहीं रहा। तो लेकिन फिर भी जो शास्त्र वर्णन करता है, जो धर्मपरायण, जो अपने एकमात्र पति को ही इष्ट मान के जीवन यापन करती हैं, वो स्त्रियों को बड़ी सम्मानीय दृष्टि से शास्त्रों ने रखा है, और उनमें से कुछ स्त्रियों के वर्णन शास्त्रों में मिलते हैं। उनमें से अहिल्या माता थी, जो कि गौतम ऋषि को अपने पति के स्वरूप में, सिर्फ इष्ट के स्वरूप में उनकी पूजन करती थी, और उनके ही अनुसार, जैसा उन्होंने उनकी प्रसन्नता के लिए ही जीवन जीती थी अपना। इंद्र जो थे, उस समय के जो इंद्र थे, अब जैसे इंद्र जो है ये भी उपाधि है, ऐसा नहीं है कि इंद्र कोई एक व्यक्ति को इंद्र बोला जाता है। इंद्र इज ए पोस्ट। जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होती है, ऐसे इंद्र भी एक पोस्ट है। कोई भी उस इंद्र की पोस्ट को अपना सकता है। इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र की जो पोस्ट है वो कुछ यज्ञ करके, कुछ अश्वयज्ञ करके आप भी प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स यू कैन ऑल्सो बिकम इंद्र ऑफ स्वर्गलोक का। अगर आपने शास्त्र के बताए अनुसार जीवन यापन किया, इतने इतने आपने यज्ञ किए, इतने अनुष्ठान किए, तो यू कैन बिकम इंद्र। उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है। ब्रह्मा भी कोई व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा इज ए पोस्ट। तो इन डेजिग्नेशंस को आम जनमानस हम लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हमने शास्त्र के जो वर्णन किया हुआ है, शास्त्र में वर्णन है कि कैसे आप ब्रह्मा बन सकते हो, कैसे आप इंद्र बन सकते हो, तो उनको अगर हम फॉलो करते हैं। तो इंद्र जो उस समय के इंद्र थे, जिस समय गौतम ऋषि और अहिल्या जी जीवन जी रहे थे, तो उस समय के इंद्र ने जब अहिल्या जी माता को देखा, तो उनके प्रति, अहिल्या माता के प्रति काम भाव जागृत हुआ इंद्र के अंदर, और कुदृष्टि उसने रखी माता पर। तो 7 प्रकार की माएँ बताई गई हैं शास्त्रों में, जो एक व्यक्ति की माँ होती हैं। सर्वप्रथम जो स्वयं की माँ है, जो बच्चों को पैदा करती है, हमारी स्वयं हम सबकी माँ है। दूसरी गुरु पत्नी, अगर गुरु की जो कि स्त्री है, वो हमारे लिए माता है, मातुल्य है। गुरु पत्नी। धाय यानी जो कि नर्स है, जो कि हेल्प करती है पैदा करने में, या जो टेक ओवर करती है बाद में, जब तक माँ नहीं संभाल लेती बच्चे को। गुरुपत्री, धात्री, स्वयं की माता। पृथ्वी, जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं वो माता है। धेनु, गाय। तो इस प्रकार से शास्त्रों में इनको हर एक व्यक्ति की अपनी एक 7 प्रकार की माएँ होती हैं। तो इंद्र ने, और राजपत्नी, राजपत्रिका, राजा की स्त्री, या जो रानी है,
किसी देश की जो रानी है वो भी माँ है, माँ के तुल्य है हमारे। तो ये 7 प्रकार की जो माता हैं, इनके प्रति कुदृष्टि या किसी प्रकार की भी दृष्टि कोई रखता है, वो निश्चित रूप से नरकगामी होता है, कोई नहीं बचा सकता उसको। तो ये शास्त्र वर्णन करता है। तो जो इंद्र ने जब गौतम ऋषि जी की पत्नी अहिल्या को देखा तो कुदृष्टि हुई, तो उसने क्या किया, गौतम ऋषि का उसने प्लान बनाना शुरू किया, कैसे आई विल एंजॉय। तो एक बार अब गौतम ऋषि जी की आदत थी कि गौतम ऋषि सुबह मंगल आरती के समय, सुबह 4 बजे के समय उठ के पास में जो मंदाकिनी नदी बहती थी वहाँ पे स्नान करने जाते थे और फिर आके अपनी सुबह पूजन अर्चना करते थे। तो एक दिन जब सुबह हुई तो वो गए, तो इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाया और उनके एब्सेंस में आके उन्होंने माता अनसुई, माता अहिल्या का मानभंग किया। जब वो इस बीच क्या हुआ कि गौतम ऋषि वापस आ गए। जब उन्होंने देखा कि अरे उन्हीं के स्वरूप का गौतम ऋषि खड़ा हुआ है सामने और अहिल्या जी साथ में है, तो उनका वो शक आ गया, अरे ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से नजर लगाई, ये तो इंद्र है। तो तत्क्षण उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि तुम्हारा वैभव समस्त समाप्त हो जाए, उस समय के जो इंद्र थे। और अहिल्या माता क्योंकि सती थी, सती स्त्री को अपने पति की पहचान होती है, तो उस समय उनको भी श्राप दिया उन्होंने कि तुम अभी के अभी पर्वत एक पत्थर की शिला बन जाओ, क्योंकि तुमने एक जड़ के समान अपने हृदय को रख के तुमने तक नहीं पहचान पाई वास्तव में तुम्हारा पति कौन है। तो इस प्रकार से अहिल्या माता को भी श्राप मिल गया पत्थर का। लेकिन जो ऋषि होते हैं जब वो श्राप देते हैं तो उनके श्राप में भी कल्याण होता है। तो उन्होंने श्राप देते समय उनको बोला कि तुम्हारी मुक्ति जब होगी जब त्रेता युग में भगवान आएंगे, भगवान राम आएंगे, उनके जब चरण तुम्हारे पे पड़ेंगे तो तुम शिला रूप से तब मुक्त होगी, जब तक तुम्हें शिला बन के रहना पड़ेगा। ये बात थी सतयुग की। अब सतयुग के बाद द्वापर आना था, द्वापर के बाद त्रेता आना था और त्रेता के बाद आना था कलयुग। लेकिन गौतम ऋषि इतने प्रकांड, इतने विद्वान और इतने महान ऋषि थे, उन्होंने अपनी धर्म पत्नी की को जल्द मुक्ति मिल जाए किस प्रकार से उन्होंने युग परिवर्तन कर दिया। बिकॉज ऑफ हिम उन्होंने त्रेता को पहले अपनी तपोबल के माध्यम से लेके आए ताकि भगवान राम जल्दी आ जाए, और द्वापर को पीछे खदेड़ दिया त्रेता के। ऐसे ऋषि हुआ करते थे पहले। तो शास्त्र वाणी बताते हैं, ये आमतौर की बात नहीं। जैसे सपोज करिए आपने पूरा युग की साइकिल ही चेंज कर दें, इतने प्रकांड ऋषि, उनका तपोबल में इतना तेज हुआ करता था। तो इस कारण से इस चतुर्युग में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इसमें त्रेता पहले आया है और त्रेता, और फिर आया द्वापर और फिर आया कलयुग, क्योंकि गौतम ऋषि जी के ने साइकिल को कन्वर्ट किया जिससे कि भगवान राम जल्दी आए और जल्दी से अहिल्या माता का कल्याण हो। तो त्रेता युग में भगवान राम जब आए तो उन्होंने अहिल्या माता का उद्धार किया। एक तो इस चतुर्युग का ये विशेषता है जिसमें आप और हम जी रहे हैं कि यहाँ पर ये विशेष घटना घटी है। ये हर चतुर्युग में नहीं घटती है। हर चतुर्युग में त्रेता बाद में आता है, द्वापर पहले आता है, लेकिन इस चतुर्युग में त्रेता पहले आया। और दूसरी विशेष घटना हुई, भगवान कृष्ण पैदा हुए द्वापर में। तो इस युग में, इस चतुर्युग में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, इसमें भगवान राम, भगवान कृष्ण। अब भगवान कृष्ण का भगवत गीता में ही हमने पढ़ा पिछले अध्यायों में कि भगवान कृष्ण जो है वो हर युग में नहीं आते, हर चतुर्युग में नहीं आएंगे, हर चतुर्युग के द्वापर युग में नहीं आएंगे। उनका साइकिल है आने का। कब आते हैं? जैसे कि एक जेल होती है, एक स्टेट में जेल होती है, अब एक जेलर है, उस जेल को संभाल के रखे हुए हैं, लेकिन और उस देश का राजा, जिस देश में वो जेल है, उस देश का राजा कई बार सोचता है कि चलो मैं जेल विजिट करके आता हूँ, देखता हूँ कौन कौन से कैसे कैसे कैदी हैं। कई बार राजा जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर लोग जाते हैं जेल का ब्यौरा लेने के लिए, देखने के लिए कि
कौन कैसा कैदी है, और कोई कैदी उनको अच्छा लगता है जो कि जिसने बहुत ही दृढ़ता से नियम पालन करके जीवन जिया, तो कई बार वो उसकी सजा भी माफ कर देते हैं वहीं खड़े खड़े। तो जेलर को हुक्म देते हैं कि सजा माफ कर दो। तो ऐसा अभी भी होता है कई बार जब सजा माफ हो जाती है तो उस समय भी, अब जैसे राजा कई बार करने जाते हैं जेल में पहले, उसी प्रकार से ये संसार दुर्ग रूपी जेल है और इसकी जेलर हैं दुर्गा जी, जिनको दुर्गा कहा गया है, जो इस संसार की अधिष्ठाता है, कंट्रोलर है, जिनके कारण से संसार टिका हुआ है, वो है दुर्गा। और संसार को, और दुर्गा कहाँ से निकला शब्द? दुर्ग से निकला। दुर्ग अर्थात किला, किला अर्थात जेल के समान। ये जो बंद गृह है जिसमें आप और हम सब बंद हैं, इसमें इस संसार के राजा जो कि शासन करते हैं भगवान कृष्ण, जब ब्यौरा करने आते हैं तो वो हर चतुर्युग में नहीं आते। ब्रह्मा जी के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण आते हैं। भगवत गीता वर्णन करती है, जैसे हमने पढ़ा ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं? एक दिन में 1000 चतुर्युग, और इतनी लंबी उनकी रात। जो ब्रह्मा जी का जब दिन चल रहा होता है, उस दिन के 28वें चतुर्युग में के द्वापर में भगवान कृष्ण पैदा होते हैं, आते हैं ब्यौरा करने के लिए वैकुंठ से। एक थोड़ी शास्त्रिक गणना है, हो सकता है थोड़ा समझने में कंफ्यूजन लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये तो धीरे धीरे हम समझेंगे। ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, ये चल क्या रहा है संसार में, कैसे इसको हम समझ सकते हैं शास्त्रीय दृष्टिकोण से, हम धीरे धीरे अपनी कक्षाओं में इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझें कि हर चतुर्युग में भगवान कृष्ण नहीं आते। हम जीव सौभाग्यशाली हैं जिस चतुर्युग में हम लोग रह रहे हैं। आज से 5000 साल पहले अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, तीनों लोकों के स्वामी, अधिष्ठाता भगवान कृष्ण इस संसार में पैदा हुए थे, आए प्रकट हुए थे, और आके अपनी प्रकट लीलाएं करी थी। और क्यों आते हैं? ताकि हम जेल रूपी हम जो जेल के कैदी संसार में, हमें कैदी क्यों बोला गया है? क्योंकि इस संसार के दुख को हमें देखना पड़ता है। जैसे जेल में कैदी को दुख देखना पड़ता है ना, अपनी इंडिपेंडेंस से नहीं रह सकता वो। जेल में जो कैदी होता है, ही कैनॉट लिव इंडिपेंडेंटली, उसको तो जेल के नियम पालन करने ही पड़ेंगे, और जैसा रूखा सूखा जो भी मिल रहा है खाना पीना, वो खाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस संसार में हम सब भले ही कितना ही वरिष्ठ क्यों ना बन जाए, और इस मृत तृष्णा में क्यों ना रहें कि बड़े सुखी हैं, बड़े खुश हैं, लेकिन संसार के दुख तो हमें देखने ही पड़ते हैं। 7 प्रकार के दुख, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 7 प्रकार के जो दुख हैं, ये हर किसी के साथ चिपक गए हैं, कोई नहीं पिंड छुड़ा सकता है इनसे। जन्म लेना भी बहुत बड़ा दुख है। जब तक जन्म लेना पड़ेगा तब तक माँ की गर्भ में जाके उल्टा लटकना पड़ेगा। अब वो माँ की गर्भ ह्यूमन की हो या किसी जानवर की हो, वो डिसाइड हम नहीं कर सकते। जिस किसी की भी गर्भ में जाएंगे या सीड बन के पैदा होंगे, अगर वृक्ष बनना होगा, तो बड़ी दुखदायी स्थिति है जब गर्भ लेने में जन्म लेना पड़ता है जीव को। तो जन्म लेना ही बहुत बड़ा दुख है, क्योंकि बहुत ही विलक्षण स्थिति से गुजरना पड़ता है। हम भूल चुके हैं इस समय, और हम सभी उस स्थिति से निकल के आए हैं। कितनी विडंबना है देखिए, हर कोई उस विषम स्थिति से बाहर निकल के आया है, और हर कोई उस स्थिति को भूल चुका है कि कितनी 9 महीने जो हम लोग, अगर हम ह्यूमन गर्भ की बात करें, 9 महीने में एक किसी व्यक्ति को उल्टा टांग दिया जाए पॉलिथीन में बंद करके, और टाइटली उस पॉलिथीन को बंद कर दिया जाए, एक पाइप डाल दिया जाए बस उसके मुंह में, खाना पीना जो भी खाना है, और चारों तरफ कीड़े मकोड़े तैर रहे हैं जो उसको काटते हैं, रेंगते हैं, वो कुछ नहीं, ना हिल सकता ना डुल सकता, जीव वहां बैठा है 9 महीने तक। जब ऐसे कमरे से बाहर निकलता है तो रोता हुआ ही निकलता है बाहर, अरे कहाँ फंस गया था भाई। तो ये शास्त्र वर्णन करते हैं कि माँ की गर्भ में हर जीव भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे इस जठर गर्भ से बाहर निकाल दो, मैं बाहर आते ही आपका भजन करूंगा। ये हर जीव प्रार्थना करता है उस समय भगवान से, और बाहर आते ही इतना जबरदस्त माया देवी का प्रभाव है कि सब भूल जाते हैं हम।
वो स्थिति तक भूल जाते हैं कि क्या स्थिति से हम निकले, कि हम क्या प्रॉमिस करके आए थे और क्या कर रहे हैं संसार में। इसी संसार को ही अपना समझ के बैठ गए, इस संसार के दुख सुख अपने लगने लगे। लेकिन वास्तव में और ये तक भूल गए कि संसार को छोड़ के जाना एक दिन, जिस जगह को, जो चीज टेम्पररी है, जिस जगह से हमें एक दिन निकाल दिया जाएगा, उस जगह को ही परमानेंट बन के हम जो सोच के बैठ जाते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। अब इसका मतलब हम जीना छोड़ दें? नहीं, हमें रहना है संसार में। कैसे रहना है? अटैचमेंट नहीं रखनी ज्यादा, क्योंकि अटैचमेंट अगर हो जाएगी बहुत ज्यादा संसार से, तो अगर किसी प्रकार से भी हमारी संसार में अटैचमेंट हो गई तो वो ये दुख का कारण बन जाएगा हमारी। लेकिन भगवान की माया इतनी जटिल है, भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं, मम माया दुरतया, इतनी दुरत्या माया है, इतनी जटिल माया है, इसको पार कर पाना बड़ा मुश्किल है। बड़े से बड़े ज्ञानी तक भटक गए। आप और हमारी तो बात ही क्या है। विश्वामित्र जी 60,000 साल तपस्या करी, विश्वामित्र जी ने 60,000 साल, कम नहीं होते। उनकी खुद की उम्र 1 लाख 2 लाख साल हुआ करती थी उस समय, जिस समय विश्वामित्र जी थे। और 60,000 साल तपस्या करते करते इतनी इतनी यौगिक शक्ति उनके अंदर आ गई थी कि उन्होंने नारियल से इंसान पैदा करने की कला सीख ली थी। प्रकृति पे डिपेंडेंट ही नहीं रहना, मनुष्य को गर्भ में जाना ही नहीं। अब ये गर्भ, क्योंकि जानते थे ना गर्भ में जाना दुख है, जन्म लेना दुख है। जब जब हम गर्भ में जाएंगे किसी की, या माँ के गर्भ में जाएंगे, वो दुख देखना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी का गर्भ में जाने का चक्कर ही नहीं, नारियल है, नारियल से मैं पैदा करूंगा इंसान। अब नारियल की 3 आंखें होती हैं, आंख, 2 आंख और एक नाक की स्थिति उन्होंने बनाई थी। वो जो आपको निशान दिखते हैं, वो विश्वामित्र जी की देन है। नारियल के अंदर 3 निशान जो दिखाई देते हैं। लेकिन इतनी प्रकांड विद्वान विश्वामित्र जी जब नारियल से इंसान पैदा करने जा रहे थे, तो इंद्र, उस समय के इंद्र जो थे, उनको खतरा महसूस हुआ और उन्होंने सोचा कि अरे ये कहीं मेरी पोजीशन ना हथिया लें। तो उन्होंने तुरंत एक अप्सरा को भेज दिया उनके पास। मैंने कहा अप्सरी, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 था, टू डिविएट एनीवन। बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था मेनिका का, कोई आज तक उसके प्रलोभन से बच नहीं पाया था। तो इंद्र के यहाँ अलग अलग अप्सराएं हैं जिनके अलग अलग ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं। किसी का 90% ट्रैक रिकॉर्ड है, किसी का 80% ट्रैक रिकॉर्ड है। और जब ऐसा कोई प्रकांड विद्वान सन्यासी को डगमगाना हो, तो ऐसे अप्सराओं को भेजते हैं इंद्र, उसको डगमगाने के लिए, जिसका 100% ट्रैक रिकॉर्ड हो। वैसी मेनिका थी, मेनिका। मेनिका से पहले रंभा नाम की अप्सरा थी, जो कि इंद्र के पास सबसे बलिष्ठ अप्सरा थी, जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड 99% 98% था डगमगाने के लिए। तो मेनका जो आई, वो नर नारायण जी ने इंद्र को भेंट करी थी। इसकी भी कथा बहुत लंबी है। मतलब एक तरीके से जब नर नारायण जो खुद तपस्या, जो कि भगवान कृष्ण और अर्जुन जी तपस्या कर रहे थे बद्रिकाश्रम में, तो इंद्र ने वहां पर भी रंभा जी को भेजा था। लेकिन नर नारायण भगवान कृष्ण स्वयं थे। उन्होंने कहा तुम मुझे क्या डगमगाओगे, लो मैं तुम्हें एक अप्सरा देता हूँ अपनी तरफ से। तो मैंने कहा भगवान कृष्ण ने इंद्र को अर्पित करी थी। तो अलग अलग कथाएं हैं जिनको हम लेकिन उसको थोड़ा डिबेट हो जाएगा, इसलिए वहां नहीं जाते हैं। तो विश्वामित्र जी के पास जब वो अप्सरा पहुंची, तो खाली वर्णन आता है, पैरों की घुंघरू की आवाज से विश्वामित्र जी डगमगा गए। उन्होंने उनका विवाह कर लिया, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि योग साधना कर रहे थे, वो भक्ति नहीं कर रहे थे। खाली भक्ति में ही इतनी शक्ति है कि आप बड़े से बड़े प्रहार को, चाहे वो कैसा भी प्रहार हो, चाहे वो फिजिकल अटैक हो, या वो मेंटल अटैक हो, या वो आपका किसी प्रकार का भी आपके प्रति कोई अटैक करता है, तो भक्ति ही आपको बचा सकती है भगवान कृष्ण के प्रति। अब क्योंकि योग साधना कर रहे थे, योगी थे, इसलिए हमने 6 चैप्टर में पढ़ा योगी। योगी उपाधि, अष्टांग योगी भी वैकुंठ लोक प्राप्त कर सकता है, लेकिन एक तो वो प्रोसेस डिफिकल्ट है। जंगल जाना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा, घर गृहस्थी छोड़नी पड़ेगी, आंखों को आधी खुली आधी बंद रख के नाक के अग्रभाग को देखना पड़ेगा, और अपने मन को जबरदस्ती खींच के परमात्मा में ध्यान में बिठाना पड़ेगा।
फिर जाके जब यम नियम ध्यान प्राणायाम उपासना समाधि, तब जाके समाधि की स्थिति जब आएगी, तब जाके भगवान कृष्ण की प्राप्ति होगी। और इस बीच कोई अप्सरा आ गई सामने, इस बीच कोई 100% ट्रैक रिकॉर्ड वाली अप्सरा को भेज दिया इंद्र ने, तो जो इतना आपने किया अभी तक, उसमें से च्युत होने का, उसमें से गिरने का 100% चांस रहता है। तो अष्टांग योग भी सफल नहीं है, भले ही वो एक प्रोसेस है, लेकिन सफल नहीं। सफल क्या है? भक्ति योग। और इसके अनेक उदाहरण हैं भक्ति योग के, कि किस प्रकार से भगवान, इसका हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसी यही सिचुएशन भक्तों के सामने भी आई जब अप्सरा को भेजा गया, लेकिन भक्त च्युत नहीं हुए। उसमें से बहुत बड़े उदाहरण थे हरिदास ठाकुर, उनकी कथा हम पहले संक्षेप में ले चुके हैं, जो पैदाइशी मुसलमान थे, लेकिन डिटेल में जाने का भी समय नहीं, क्योंकि हम डिविएट हो जाएंगे। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डगमगा जाते हैं जब हम भक्ति की बात करते हैं, जो भी इसमें चर्चा करते, तो ये जो ब्रह्मा जी का जो ये चक्र चल रहा है, और इसमें जो ये हम लोग पैदा हुए हैं, तो इसमें दो विशेष चीजें हुई हैं। एक तो कृष्ण आए हैं आज से 5-4 साल पहले, एक द्वापर को त्रेता में कन्वर्ट किया गया था। इसलिए हमारे लिए बड़ा विशेष हो जाता है ये चतुर्युग। वी कैन नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है कि इसके अगर आप समझें, ज्ञान रखें, तो आपको समझ में आएगा कि एक एक क्षण बड़ा कीमती है। और यही भगवान ने 8वें अध्याय में समझाया था। हम 8वें अध्याय को संक्षिप्त में लेके चल रहे थे। 8वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया था ब्रह्मा जी की आयु के बारे में, और वहां इस आयु को वर्णन करने का खाली एकमात्र उद्देश्य यही था, जीव मात्र को समझाने के लिए, कि इस समय जो मनुष्य बन के हम पैदा हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस मनुष्य शरीर को बेस्ट यूज करेंगे। छोड़ना तो है एक दिन ये शरीर। अब जैसे किसी को पता लग जाए कि उसके घर में नौकर है, और उसको पता है कि नौकर एक दिन छोड़ के चला जाएगा, वो जानता है अच्छे से कि नौकर है, ये छोड़ के चला जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आप ही बताएं मुझे। अगर किसी को पता, अगर आपके घर में एक नौकर है और आपको पता है छोड़ के चला जाएगा एक दिन मुझे, तो आप उससे, आपका उसके प्रति क्या व्यवहार होगा जब तक वो छोड़ के नहीं गया? थिंक ये प्रश्न आपने पहले भी पूछा था। आई थिंक नीरज प्रभु ने इसका आंसर दिया था कि आप जितना चाहें उससे काम निकाल लेंगे, ऐसा मतलब बिल्कुल, जितना हो सके काम निकाल लीजिए उससे, आलस मत करिए, रगड़ दीजिए उस नौकर को अच्छे से, क्योंकि जानते छोड़ने जाने वाला भाग जाएगा किसी दिन। वो पूरा अच्छे से काम निकालिए उससे। उसी प्रकार से शरीर है, ये छोड़ के जाना है एक दिन, एक दिन तो चला ही जाएगा छोड़ के। तो इससे जितना हो सके, जितना स्पिरिचुअली हम इसको यूज कर सकते हैं, कर लीजिए। आलस मत करिए उसमें फिर बिल्कुल भी, कि अरे आज संडे को आज मिस कर देते हैं भगवद गीता, अरे आज माला जप मिस कर देते हैं, अरे कोई नहीं, क्योंकि ये तो सब, ये तो बोलेगा ही, नौकर तो है ही, नौकर काम, नौकर जो है वो काम चोरी करता ही है ना, बोलता है अरे मालिक आज नहीं कर रहे, आज थोड़ा ये कर दिया, अरे उसकी सुननी नहीं है आपको, उसकी आपको, उसको बल्कि उससे काम निकाल लेना है। क्योंकि ये समय जो मिस हो गया अगर, तो फिर आगे कब कब जाके मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। तो ये हमने 8वें अध्याय में समझा कि ब्रह्मा जी के चतुर्युग के बराबर, ब्रह्मा जी का एक दिन इतना लंबा है, उतनी लंबी उनकी रात है। और ऐसे जब उनके 1000 चतुर्युग बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और इतनी लंबी उनकी रात है। ऐसे फिर जब तक, और ये भी समझा कि जब प्रलय आती है तो उस समय जीव कहाँ होता है? सुप्त अवस्था में भगवान विष्णु के अंदर समावित रहता है, जब ब्रह्मा जी की रात चल रही होती है। और जब फिर से ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है, तो फिर से जीव प्रकट किए जाते हैं, और प्रकट होने के बाद फिर से वो अपने कर्म के अनुसार शरीर धारण करते हैं। ये तो हो गई एक प्रलय, जब ब्रह्मा जी की रात हुई। जब 100 वर्ष ब्रह्मा जी के बीतते हैं, तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा जी पोस्ट है, और जब ब्रह्म मृत्यु होती है, तो उस समय संपूर्ण ब्रह्म लोक तक जितने जीव सब विलय हो जाता है पानी में।
जितने जीव मुक्त हुए भक्ति करके, भगवान का भजन करके, वो तो पहुंच जाते हैं भगवत धाम, और जितने बेचारे फिल्टर आउट हो गए, जो रह गए ही संसार में, अपने कर्म के अनुसार जो भक्ति नहीं कर पाए और संसार में लगे रहे, नहीं ध्यान रख पाए कि अरे हमें भक्ति करनी चाहिए थी, वो फिर इस संसार में सुप्त अवस्था में रह जाते हैं, सोते हुए ब्रह्म विष्णु भगवान के अंदर समाहित रहते हैं, जस्ट लाइक ए कॉमा स्टेट। जैसे एक पेशेंट कॉमा में चला जाता है तो उसे कुछ होश नहीं रहता, कहाँ है वो, फिर जीवित है, मरा नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से जीव, ये शास्त्र अनुमोदित बातें बता रहा हूँ मैं आपको, कोई मेरे मन की बात नहीं है, ना मैं गढ़ के कोई बात बता रहा हूँ, जो मैंने गुरुमुख से या वैष्णव मुखारविंद से सुना वही मैं आपको बता रहा हूँ, या शास्त्र अध्ययन किया हमने अब तक। श्रीमद् भागवत में इसका और डिटेल वर्णन है, भगवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने डिटेल वर्णन किया है संक्षिप्त में। तो सुप्त अवस्था में सोते रहते हैं, जब, और कब तक सोते रहेंगे? जब कभी आगे भगवान कृष्ण की इच्छा होगी कि फिर से सृष्टि करी जाए, फिर से ब्रह्मा जी, क्योंकि अब जीव हैं, भटक रहे हैं, अभी तक पहुंचे नहीं, और हम सब जीव भगवान की संतानें हैं, चिंता तो भगवान ही करते हैं हमारी, कब आएंगे बेचारे हमारे बच्चे। तो हम ही लोग चिंतित नहीं होते, लेकिन भगवान तो चिंतित हैं, वो बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो फिर कभी जाके जब भगवान फिर से प्रकृति को देखेंगे, दृष्टिपात करेंगे, फिर से भगवान संसार उत्पत्ति करेंगे विष्णु के रूप में, फिर ब्रह्मा जी पैदा होंगे, फिर ब्रह्मा जी कमल नाल से पैदा होंगे। अब उस समय भी जरूरी नहीं कि ब्रह्मा के लायक कोई व्यक्ति है कि नहीं बनने। ब्रह्मा की पोस्ट इज जस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, हर किसी को थोड़ी दे सकते हैं पोस्ट। अब कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिला तो कई बार भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा बन जाते हैं और संसार की उत्पत्ति करते हैं। शास्त्र वर्णन करता है इसका, जब कभी उपयुक्त ब्रह्मा नहीं मिलते तो कृष्ण ही ब्रह्मा बन गए, कृष्ण ही उत्पत्ति करी, क्योंकि जीवों का कल्याण करना है ना, वो जीव सोते थोड़ी रहेंगे हमेशा। लेकिन समय बहुत बीत जाता है इन सब बातों में, कई युग, कई पर्यंत, कई समय इतना बीत जाएगा, हम इसी चक्कर में रह जाएंगे कि कब मिलेगा हमें फिर से मौका। इसलिए भी जरूरी है कि ये जो समय हमारा चल रहा है, जब आप सभी, हम सभी कॉन्शियस हैं, होशावास में हैं, पूर्ण चेतना रखे हुए हैं, तो हमें पूरा ज्ञान हो कि ये समय वेस्ट नहीं करना है। क्या करें फिर? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। कोई एक प्रोसेस चुन लीजिए भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का, भक्ति का कोई एक प्रोसेस जो आपको पसंद लगता हो। श्रवण, भगवान की कथा सुननी पसंद लगती है, उसका नियम बांध लीजिए, मुझे नित्य भगवान की कथा सुननी है। कीर्तन, भगवान का प्रचार करना अच्छा लगता है, प्रचार करिए दोस्तों में, अपने अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में कृष्ण कथा, कृष्ण चर्चा करिए। कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, न श्रवण मन है, न कीर्तन में, सिर्फ भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं को सोचने में, उसमें ही मेडिटेशन करने मन लगता है तो वो करिए। कृष्ण लीलाएं, उनका श्रवण करें, फिर उन पर मेडिटेट करें। इन सब प्रोसेस में से श्रवणम सबसे इजी है और सबसे सुलभ है। कथा सुनना भगवान की, जहां कहीं कथा हो रही हो, कीर्तन हो रहा, तो इस समय जो आप कथा श्रवण कर रहे हैं, इस समय जो गीता प्रोसेस, गीता का माध्यम से आप जो भगवान की वाणी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये श्रवणम, ये भक्ति, एक डिवोशनल सर्विस आप प्रोसेस कर रहे हैं, और यही सफिशिएंट है आपको भगवत धाम ले जाने के लिए, अगर नियमित रूप से आप कर रहे हैं, विदाउट एनी ब्रेक, विद ऑल मोटिवेशन एंड विदाउट एडल्ट्रेशन एंड विदाउट इंटरप्शन। अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध, बिना किसी हेतु के कि मुझे कुछ रिजल्ट में मिल जाए, मुझे मुक्ति ही मिल जाए, ये भी नहीं चाहिए हमें। हम भगवान की कथा सुन रहे हैं क्योंकि कृष्ण हमारे हैं, मैं कृष्ण का हूं, मैं कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, या कृष्ण मेरे पिता तुल्य हैं, उनके बारे में श्रवण करना है और फिर उसी का ही कीर्तन करना है लोगों के आगे, कृष्ण सेवा करनी है, सेवा भाव इस प्रकार से जागृत होगा। तो यही एक प्रोसेस है जो मनुष्य बन के हम कर सकते हैं। कुत्ते, बिल्ली, मक्खी, मच्छर, कीट पतंग, मल का कीड़ा, मछली, कुछ बन के अगर पैदा हो गए तो ये सब काम नहीं कर पाएंगे फिर बड़ा घोर दुख है। तो ये हमने 8वें अध्याय में समझा था, भगवान कृष्ण ने इसको समझाया 8वें अध्याय में। तो आज हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे और
जो हमारी रिकॉर्डिंग अभी तक उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप सबसे अनुरोध है कि अगले संडे को आप एक बार यूट्यूब पर जब तक ये 7वां 8वां अध्याय थोड़ा-सा एक बार सुन लें, अगर समय मिले आपको तो। तो कुछ 10 क्वेश्चंस का मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया है, एक तरह का क्विज़ है। उस क्विज़ के माध्यम से भी हम एक बार इसको रिवाइज़ करेंगे 7वें 8वें चैप्टर को। और ऐसा हम आगे प्रयास करेंगे कि इसको एक प्रोसेस में लेके आएँ कि जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो उसके बाद क्विज़, एक छोटा-सा टेस्ट वो टेस्ट नहीं है, बस खाली रिवीजन पॉइंट है कि कितना आपको समझ में आया, कितना नहीं आया, और नहीं जो चीज़ नहीं कोई बता पाए तो उसको दोबारा से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे। तो ठीक है, तो आज ये 7वां अध्याय थोड़ा-सा रिवीजन हुआ। आज 9वें अध्याय को प्रारंभ करने से पहले एक माला जप संकीर्तन के रूप में भगवान कृष्ण की, जिससे कि हमारा चित्त शुद्ध हो सके और हम कथा को अपने हृदय में धारण कर सकें। और उसके बाद फिर हम 9वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आप सभी से प्रार्थना है कि अपनी माला थैली ले लें और एक माला जप, अगर आप अनम्यूट करना चाहें अपने को अनम्यूट कर सकते हैं, एंड वी कैन डू अ कांग्रीगेशनल चैंटिंग। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र, सॉरी मुझे ध्यान नहीं था कि मेरा कैमरा ऑफ था। श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामिनीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवनाम संकीर्तन प्रचारण विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। आप सभी को मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन सब साफ से दिखाई दे रहा है, आवाज साफ सुनाई दे रही है? हरे कृष्णा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ। जी हाँ प्रभु जी। ठीक है, और स्क्रीन साफ दिखाई दे रही है प्रभु? भगवत गीता को मैंने भी शेयर किया हुआ है। जी हाँ। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद। तो 7वां और 8वां अध्याय के मन में भी कोई प्रश्न हो तो हम कथा के अंत में इसको ले सकते हैं। आज हम 9वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसा कि हमने समझा कि तो ये नॉलेज यानी कि किसी चीज का ज्ञान होना, और उस ज्ञान को विज्ञान सहित अपनाना अगर कोई विज्ञान, एक तो होता है थ्योरेटिकल नॉलेज, उस थ्योरेटिकल नॉलेज पे अगर एक्सपेरिमेंट किया जाए और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उस नॉलेज को फुल प्रूफ किया जाए कि हाँ ये नॉलेज जो थी, जो ज्ञान था सही था, वो है विज्ञान। ज्ञान के ऊपर जब हम एक्सपेरिमेंट करें विज्ञान बनता है। तो ज्ञान और विज्ञान का मिश्रित जो भी आउटकम निकलता है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और फिर उसको उस पर एक स्टैंप लग जाती है कि दिस इज फुल प्रूफ। तो ये भक्ति प्रोसेस भगवान अब बताने जा रहे हैं इस चैप्टर में, ये ज्ञान और विज्ञान सहित है। यानी कि जिन लोगों को खाली ज्ञान है, खाली उसी अपने ज्ञान का ही बखान नहीं कर रहे हैं, उन्होंने करके भी देखा है ये प्रोसेस, और करके देखने के बाद उनको रिजल्ट दिखा है अपनी आंखों से, और तब जाके जो चैप्टर बना, ये बना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान यहाँ पर, और अगर आप भी श्रद्धा पूर्वक बताए हुए नियमों के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार आप चलते हैं, तो आपको जो भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं वो अनुभव आपको भी हो सकता है। सिंसियरिटी चाहिए बस। इफ ट्राई इज सिंसियर, रिजल्ट इज ऑलवेज देयर। हमारे गुरु महाराज को वर्णन करते हैं। तो पहला श्लोक कोई पढ़ना चाहेगा हमारे बीच में? भगवान की वाणी है, उससे शुरू हो रहा है। और कोई नहीं तो मैं ही पढ़ता हूँ। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुहत्तमं प्रवक्ष्यामं सूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं
ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। देखिए ज्ञान और विज्ञान दोनों का यहाँ पर वर्णन आ रहा है। ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं, क्या कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आई हैं। एक तो यह है कि ईर्ष्या, कि यू आर नॉट जेलस ऑफ मी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं क्यों तुम्हें ज्ञान बता रहा हूं, कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम ज्ञान और अनुभूति, अनुभूति अर्थात एक्सपीरियंस, तो भगवान इस चैप्टर में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साथ साथ वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं भक्ति करते हुए या इस गुह्य ज्ञान को अपनाने के बाद, जो जैसा जीवन में जिसके एक्सपीरियंस आता है उसका भगवान यहाँ वर्णन करेंगे। लेकिन ये किसको समझ में आएगा? खाली उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो किसी से ईर्ष्या ना करता हो। तो भगवान यहाँ ईर्ष्या का वर्णन कर रहे हैं कि ईर्ष्या जो है बहुत ही जटिल अनर्थ है, सबसे अंत में जाता है ये। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार और ईर्ष्या। ईर्ष्या इज द लास्ट। और इवन भक्ति करने के दौरान भी कई बार ईर्ष्या भक्तों के अंदर भी रहती है। इतनी जटिल है। देखिए ये अनर्थ जो है ये भक्तों के अंदर भी मिलता है। अरे वो भक्त कैसे आगे बढ़ रहा है, अरे उसने कैसे इतना सब पढ़ लिया, अरे हमें उसको किस तरह से खंडन करना है। तो भक्तों के बीच में भी ईर्ष्या देखी जाती है। जैसे कई उदाहरण है, और ईर्ष्या के कारण ही भक्ति में पतन हो जाता है। तो ईर्ष्या जो है ये सबसे लास्ट का अनर्थ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं जब सबसे लास्ट के अनर्थ को भी जब निकाल दोगे, यानी ईर्ष्या निकल गई, इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह तो पहले ही निकल चुका है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, जब ये सब निकल जाते हैं तो बची हुई ईर्ष्या भी जब निकल जाती है, तब जाके ये गुह्य ज्ञान आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब ना पढ़े, अभी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं? तभी जब तक हमें पता नहीं होगा हम कैसे अपने उस स्टेट पे अपने को लेके आएंगे। इसलिए उस स्टेट तक पहुंचने के लिए हमें पता होना जरूरी है कि वो स्टेट होती कैसी है। तो इसलिए भगवान यहाँ समझा रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिक सुनता है, त्यों तो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भागवत में इस प्रकार अनुमोदित है। भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित हैं, जिनकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त जन भगवान संबंधी कथाओं की परस्पर चर्चा करते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान विज्ञान है। तो कोई समझे कि बहुत बड़ा लॉरेट हो गया है, उसने बहुत भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता ऐसा पढ़ लिया है, लेकिन एक्सपीरियंस कुछ नहीं कर पाया अभी तक, तो वो उससे सुनना सही नहीं है। भगवत ज्ञान उसी के मुखारविंद से सुने जो कि ऑथेंटिक गुरु हो। और ऑथेंटिक कैसे बना? क्योंकि ही हैज एक्सपीरियंस्ड, उसने एक्सपीरियंस किया है अपने जीवन में, जो पढ़ा है उसने वो घट रहा है सामने। और तभी कोई बोल भी पाता है, बिना एक्सपीरियंस के कोई बोल भी नहीं पाएगा। क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपके आचरण में वो चीज़ नहीं आएगी। आचरण मतलब कि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, और जब तक आचरण में नहीं आएगा तो उसका प्रचार जो है वो कर्म बंधन, आचरण रहित प्रचार कर्म बंधन का कारण है। अगर आचरण नहीं है लेकिन आप प्रचार कर रहे हैं, आप खुद माला जप नहीं करते 16 माला, लेकिन दूसरों को बोल रहे हैं 16 माला जप करो, 16 माला जप करना चाहिए। आप खुद भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं खाते हो, लेकिन दूसरों को बोलते हैं कि आप भगवान का भोग लगा के प्रसाद खाओ, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस प्रचार का, और आपको उल्टा और कर्म बंधन में बांध देगा वो। तो आचरण करना बहुत जरूरी है। और आचरण में कब आती है कोई चीज? जब उसका एक्सपीरियंस हो जाए, जब ये हो जाए कि हाँ ये वाकई में सच बात है, तो मुझे भी फॉलो करना चाहिए। जब हम भोग लगाना शुरू करेंगे तो पहले हमारा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे जब हमने भगवान को भोग लगाना प्रारंभ किया तो उस खाने का स्वाद और उस खाने को खाने के बाद, प्रसाद को खाने के बाद जो अनुभूति होती है, जो मन में किसी प्रकार का दुख, क्लेश या कुछ भी ऐसी है, तो वो अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। अगर नहीं हो रही है अनुभूति, इसका अर्थ क्या है? कि कुछ कमी है।
तो वही भगवान यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि मनोधर्मियों, जो मन से कुछ भी सोच के बोलता है, या जो विद्यालयीन विद्वानों के, जिसने खाली पोथी पढ़ के ज्ञान अर्जित कर लिया है, उसके मुखारबिंद से सुनेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये क्योंकि ये विज्ञान का विषय है, इसके लिए आपको एक साइंटिस्ट चाहिए जिसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और अपने आंखों से रिजल्ट देखा हुआ है, वही आपको रिजल्ट दिखा सकता है। सिंपल चीज है, कोई डिफिकल्ट नहीं है यहाँ पर। भगवान परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते, भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत रहते हैं जो कृष्ण भावना भावित होता है, और उसे ही वे भक्तों के सानिध्य में कृष्ण विद्या को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण की चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है, और यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी संगति प्राप्त हो जाए और वह इस ज्ञान को आत्मसात करे, तो वह आत्म साक्षात्कार की दिशा में अवश्य प्रगति करेगा। कृष्ण अर्जुन को अपनी अलौकिक सेवा में उच्च से उच्चतर स्तर तक उत्साहित करने के उद्देश्य से इस 9वें अध्याय में उसे परम गुह्य बातें बताते हैं, जिन्हें उनके पूर्व उन्होंने अन्य किसी से प्रकट नहीं किया था। तो ये फर्स्ट टाइम अर्जुन इज द ऑडियंस ऑफ दिस चैप्टर। पहली बार अर्जुन को सुनाई दे रही है ये बातें जो भगवान बताने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन का मित्र है। तो यहाँ सबसे बड़ी जरूरी क्या चीज है कि भगवान से ईर्ष्या नहीं करनी। कृष्ण को कई बार बोलता है कृष्ण तो बड़े रसिया किस्म के थे, कृष्ण तो ये थे। ऐसा व्यक्ति कभी भगवान की बातों को नहीं समझ पाएगा और उन 4 व्यक्तियों की श्रेणी में चला जाएगा जो कभी भी भगवान की बातों को नहीं समझ पाते। माया परत ज्ञानी, नराधम, आसुरीम भावम आश्रिता और मूढ़ा, मूर्ख। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति कभी भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं। मूर्ख व्यक्ति को तो समझ ही नहीं है क्या कर रहा है, वो क्या चल रहा है। माया प्रत ज्ञानी को ईर्ष्या रहती है, ज्ञानी को, और जो उसको ईर्ष्या रहती है नराधम को, और आसुरी व्यक्ति को ईर्ष्या रहती है भगवान से। माया प्रत ज्ञानी, अरे भगवान कैसे सर्व कंट्रोलर है, मैं भी कंट्रोलर हूं, आई एम ऑल्सो द कंट्रोलर। वी कैनॉट कंट्रोल द नेचर कॉल। अगर नेचर कॉल आ जाए किसी को तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने को कंट्रोलर समझता है कि वो कंट्रोलर है, उसके हिसाब से सब कुछ चल रहा है, दुनिया उससे सब कुछ। एक नराधम व्यक्ति जो है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप का व्यक्ति है, वो कभी भगवान को सर्व नहीं माने, क्योंकि वो अपने को सर्वशक्तिमान समझता है। इसी प्रकार के आसुरी व्यक्ति है। तो ये सभी व्यक्ति जो हैं ये भगवान से ईर्ष्या करते हैं और इस ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। तो कौन समझ पाएगा? जो मित्र है भगवान का, जिसने मित्रवश भगवान को का सानिध्य प्राप्त किया है, अर्जुन की भांति जो सुन रहा है भगवान की बताए बातों को। भगवत गीता के प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुह्य कहा गया है। 7वें और तथा 8वें अध्याय में जिन विषयों की विवेचना हुई है वे भक्ति से संबंधित है और कृष्ण भावनामृत पर प्रकाश डालने के कारण गुह्यतर कहे गए हैं। किंतु 9वें अध्याय में अनन्य शुद्ध भक्ति का ही वर्णन हुआ है। फलस्वरूप यह परम गुह्य कहा गया है। जिसे कृष्ण का यह परम गुह्य ज्ञान प्राप्त है वे दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सताते। अगर एक ज्ञान आपने समझ लिया तो समझ लीजिए डिस्ट्रेस, कंफ्यूजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई ऐसी मानसिक समस्या जिसको कोई भी जूझ रहा हो, सब समाप्त हो जाएगी। ये आध्यात्मिक के लिए संसार के क्लेश उसे नहीं सताते, जिसने 9th चैप्टर को समझ लिया है। ये इसकी फलश्रुति है इस चैप्टर की, मतलब तरीके से कि एक तरह का उसका रिजल्ट है, किसी ने अगर 9th चैप्टर को समझा ठीक से। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि जिसमें भगवान की प्रेम भक्ति करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है वह भले ही इस जगत में बद्ध अवस्था में रहता हो, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवत गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष है। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। हमने समझा है अभी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मसमर्पण। ये 9 प्रकार के रास्ते हैं भगवान की भक्ति करने के। कोई भी एक रास्ता जो आपको पसंद लगे उसे चुन लीजिए
और उसमें उसके अनुसार भक्ति करिए। सबसे सरल और सबसे पावरफुल प्रोसेस है श्रवण, क्योंकि इसमें सुनना ही है बस भगवान की कथा को। प्रभु जी, पाद भक्ति सेवन, के पाद सेवन, जी प्रभु, पाद सेवन मीन्स इनके चरण चरण प्रक्षालन करना, उनकी भगवान की चरण सेवा। ओके। पाद अर्थात भगवान के चरण, और उनकी चरण सेवा को जो भी सन्निहित होता है वो भक्त भगवान को जैसे कि डीटी वर्शिप के अंदर आता है वैसे नॉर्मली ये जो अड़चन, पाद सेवन अड़चन, दिस इज कम अंदर डीटी। को आपके मन में कोई घर में अगर विग्रह है और उस विग्रह को की आप सेवा कर रहे हैं, भगवान के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, भगवान की चरण जो कि अर्चा चरणामृत है उसे स्वीकार कर रहे हैं, तो ये सब उसके अंतर्गत आते हैं प्रभु, डीटी वर्शिप, समझिए आप। ठीक है प्रभु। यस प्रभु जी। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। अगर इन 9 में से किसी एक प्रोसेस को करेंगे तो हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, और कॉन्शियसनेस को ही बदलने का हम काम कर रहे हैं इस समय। पूरी भगवत गीता हमारी कॉन्शियसनेस को माया युक्त कॉन्शियस से हटा के कृष्ण युक्त करने का प्रयास है। समझिए आप कैसे अपनी कॉन्शियसनेस में हम कृष्ण को बसा लें। और ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों कॉन्शियसनेस चेंज कर रहे हैं, भगवान यहाँ पर क्यों प्रेरित कर, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मृत्यु के समय या अंत समय जैसी कॉन्शियसनेस हमारी होगी वैसा अगला जीवन हमें मिलना होगा, कोई नहीं रोक सकता उसको। अगर हमारी कॉन्शियसनेस संसार में लगी हुई है तो संसार में वापस आ जाएंगे, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपकी कॉन्शियसनेस भगवान में लगी है तो आप भगवत धाम प्राप्त कर लेंगे, वहां पे फिर चिरकाल तक भगवत सेवा कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस जो है इस कॉन्शियसनेस को बदलने का है और कॉन्शियसनेस में अपनी कृष्ण को बसाने का है, ताकि हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाएं। और इन 9 प्रकार से हम हो सकते हैं, जो ये 9 प्रकार यहाँ वर्णन है, श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण से। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। यह तो आत्मभूति का शुभारंभ हो सकता है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, खाली ये जान लिया कि मैं आत्मा हूं। अच्छा जी, अब आत्मा, अब आगे क्या करोगे आप? आपने जान लिया आत्मा हूं, अब क्या करना है? तो वो जो अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो अनुभूति, वो एक्सपीरियंस के ऊपर आता है। जब व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर द सोल नॉट द बॉडी, अब हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए, अब हमें कैसे जीवन में अपनी डीलिंग्स करनी है, वो सब चीजें परम गुह्य ज्ञान के अंतर्गत आती हैं। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं होता, यह तो आत्मभूति का शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं है। जो व्यक्ति इस ज्ञान को तरफ जानता है कि वह शरीर नहीं है और जो उसके अनुसार जीवन भी जी रहा है, यानी उसके अनुसार कार्य कर रहा है, ये जान के कि मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो उसको समझना बहुत जरूरी है। खाली ये ज्ञान ले लेना कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, एक तरीका ठीक ठीक है, बाकी उस व्यक्ति से तो अच्छा है जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि वो आत्मा है, वो शरीर समझे बैठा है अपने को। लेकिन उससे नेक्स्ट स्टेप क्या? नेक्स्ट स्टेप है ये समझना कि अब हमें करना क्या है। ये जानने के बाद व्हाट शुड माय थॉट प्रोसेस, मेरे एक्शन कैसे होने चाहिए, मैं कैसे संसार से डील करूं, कैसे कोई प्रॉब्लम मेरे पास आए तो मैं उसको कैसे फेस करूं। तो ये सब चीजें हमें समझ लेना बहुत जरूरी है, वो श्रील प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्य शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा तथा अपरा तथा इन भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। ये हम समझ चुके हैं, पराशक्ति किसे कहते हैं और अपरा किसे कहते हैं। पराशक्ति इस संसार से परे की शक्ति, जो संसार की नहीं है, यानी जीवात्मा जिसके अंतर्गत आती है। हम सभी पराशक्ति के भाग हैं भगवान की। और अपराशक्ति जो जड़ वस्तु हम आगे पीछे देखते हैं अपने, जो 5 भौतिक तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनसे मिलके जो चीजें बनती हैं, ये शरीर, वो अपराशक्ति है। तो परा और अपरा का योग हमारा जीवन है जो हम जी रहे हैं इस समय। हम पराशक्ति इस अपराशक्ति रूपी शरीर के अंदर, एक यंत्र के अंदर, एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं और इसे ड्राइव कर रहे हैं, जस्ट लाइक ए ड्राइवर ड्राइव्स ए कार। तो ड्राइवर को आप समझिए पराशक्ति है,
जब तक वो गाड़ी में बैठेगा नहीं तब तक गाड़ी तो टीन का डिब्बा ही है, 4 पहियों की, जहाँ पर खड़ी है खड़ी रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। उसके अंदर कब बदलाव आएगा, चेंज होगा, जब उसके अंदर कोई पराशक्ति जाके प्रवेश करेगी, ड्राइवर जाएगा उसको चलाएगा। उसी प्रकार से शरीर जो है ये जड़ है, मृत्यु के बाद ऐसे ही पड़ा रहता है क्योंकि पराशक्ति निकल गई इसके अंदर से। अब जब तक पराशक्ति इसको चला रही है तब तक ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है कुछ। जैसी वो पराशक्ति चली जाएगी तो शरीर एक जड़ वस्तु हो जाएगा। तो ये ज्ञान रखना बहुत जरूरी है, ये हम 7वें अध्याय में समझ चुके हैं। इस श्लोक के अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उसके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए यह अध्याय लाभप्रद होंगे। तो अगर आप अभी भी ये समझते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है या कृष्ण सिर्फ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे पास्ट की, तो ये अध्याय उतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस चीज को समझना हमें बहुत जरूरी है कि अगर हम भगवान कह के किसी को बोल रहे हैं, अगर हम सीईओ किसी को बोल रहे हैं तो वो कृष्ण है। और इसकी पुष्टि हम पहले कर चुके हैं। कोई रिसेप्शनिस्ट अपने को सीईओ नहीं बोल सकती। इफ यू गो टू ए कंपनी में किसी रिसेप्शनिस्ट से बोलें आर यू ए सीईओ, तो रिसेप्शनिस्ट नहीं बोल सकती क्योंकि वो है ही नहीं, उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर किसी मैनेजर को पकड़ लें, क्या आप सीईओ हो इस कंपनी के, वो भी नहीं बोल सकता। जो सीईओ है वो खुद ही बोल सकता है हाँ मैं सीईओ हूँ, बोलिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी। तो अगर वो अपने को सीईओ बोल रहा है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो घमंड कर रहा है, वो अभिमानी हो गया, देखो अपने को सीईओ बोल रहा है। वो उसके पास अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी के बेसिस पे वो बोल रहा है। उसी प्रकार से भगवान को भगवान कौन बोल सकता है अपने को? जिसके पास अथॉरिटी हो। और वो अथॉरिटी किसके पास है? कृष्ण के पास है। और किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। किसी देवी देवता, किसी ने अपने को भगवान नहीं बोला कि मैं भगवान हूं, मैं ही सर्वोपरि हूं। कोई भी ग्रंथ, कोई भी आप इतिहास उठा के देख लें, कृष्ण के अलावा अपने को किसी ने भगवान नहीं बोला। भगवत गीता में तो हर जगह भगवान ने स्वयं को भगवान कहा है। फिर शिव पुराण में शिव जी भगवान कृष्ण को भगवान बोलते हैं। हे उमा कहूँ तुम्हें अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी जब शंकराचार्य जी के रूप में प्रकट हुए तो शिव जी, शंकराचार्य जी ने बोला भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शरणम। यही संसार है खल दुस्तार है, कृपा है पाहे पाहे मुरारी। मुरारी की कृपा ले ले मूर्ख व्यक्ति, मतलब संसार के जीवों को बोल रहे हैं भगवान शंकराचार्य जी, शंकर जो स्वयं शंकर हैं, कि गोविंद की शरण ले, गोविंद की शरण ले। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, तू बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। शिव जी बोल रहे हैं पुनरपि जननी जठरे शरणम, तू बार बार माँ की जठर गर्भ में आके उल्टा टंग रहा है। यही संसार है खल दुस्तार है, ये संसार खल दुस्तार संसार है। इस संसार से ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। कितना भी मेहनत क्यों ना कर लें आप, कितनी भी मशक्कत क्यों ना कर लें, कुछ नहीं मिलने हासिल आने वाला आपके। लगता है कि हमारी बढ़ोतरी हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन जब बोलते हैं कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब हम अपने साथ कुछ नहीं रख पाएंगे परमानेंटली। हमेशा क्या रहेगा हमारे साथ? हमारी कॉन्शियसनेस रहेगी। उस कॉन्शियसनेस को बदलने के लिए शंकर भगवान बोल रहे हैं भज गोविंद पुनरपि जनम ए संसारे खल दुस्तारे, कृपा है पाहे पाहे मुरारी। मुरारी की कृपा प्राप्त कर ले। मुरारी यानी कृष्ण। मुरा नाम के राक्षस को मारा था भगवान ने, तब से उनका नाम मुरारी पड़ा। तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि शिव की कृष्ण भगवान है, उनका भजन करो। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोल रहे हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि,
गोविंद आदि पुरुष है, मैं उनका भजन करता हूँ। शिव पुराण में शिवजी वर्णन कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर देवी देवता भगवान कृष्ण को सर्वोपरि मान चुके हैं। तो भगवान कहने लायक जो है वो भगवान है, और जो ये बात जानता है उसको एज इट इज अपना लेता है, वो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। नहीं तो कुछ ऐसे समाज में व्यक्ति हैं जो कहते हैं अरे भगवान, वो तो अपने मुंह से ही भगवान बोल रहे हैं, वो कैसे भगवान हुए। तो ऐसा व्यक्ति कभी भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। तो कृपया इस बात को आप पुष्टि करें कि भगवान कृष्ण ही भगवान है। इसका अलग अलग जगह पर इसका वर्णन हुआ है शास्त्र में। इसको अलग अलग आचार्यों ने स्वीकार किया है। इतने बड़े बड़े विशेष आचार्य आके जा चुके हैं हमसे पहले, सब ने भगवान कृष्ण को भगवान बोला है। श्रीमद् भागवतम वेद व्यास जी से स्टार्ट करें, अगर हम वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे, उन्होंने भगवान कृष्ण को भगवान स्थापित किया, शिला वेद व्यास जी। फिर आगे और बड़े बड़े ऋषि मुनि आचार्य आए, मध्वाचार्य, माधवेंद्रपुरी, फिर निम्बा का अलग अलग दूसरे संप्रदायों में भी भगवान कृष्ण को भगवान माना गया। तो कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ऐसा शास्त्र अनुमोदित कर रहे हैं, सभी देवता अनुमोदित कर रहे हैं। और जो व्यक्ति लेकिन इसको नहीं समझ पाता है, वो ईर्ष्या करता है भगवान से, वो इस ज्ञान को नहीं समझ पाएगा। इस श्लोक से पुष्टि हो रही है। श्लोक नंबर 2, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम मिदमुत्तमम प्रत्यक्षवागमयम धर्म्यम सुसुखम कर्तुमव्ययम। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। कौन से ज्ञान की बात कर रहे हैं भगवान? जो अब तक हम पढ़ के आ चुके हैं, जिसका अभी सैद्धांतिक रूप से हमने समझा है, अब प्रैक्टिकल समझने जा रहे हैं। सैद्धांतिक क्या है कि मैं ये शरीर नहीं, मेरा स्वरूप क्या है, जीवन स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, कृष्ण का दास है, आत्म रूप में भगवान की सेवा करने के मुख पैदा हुआ है। और कैसे सेवा कर सकता है, वो अब आगे भगवान प्रैक्टिकल रूप समझा रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। जितने भी हमने सिद्धांत अभी तक पढ़े, आत्म तत्व का ज्ञान, भगवत तत्व का ज्ञान, 7वें 8वें अध्याय में भगवत तत्व का ज्ञान मिला, और उसके बाद अलग प्रकार के योग साधन, जितना भी ज्ञान उनका, अब ये सैद्धांतिक ज्ञान लेने के बाद अब जो प्रैक्टिकल नॉलेज अब हमें इस चैप्टर से मिलेगी। क्योंकि भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैशायनर तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अर्थात दर्शन तथा दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का भाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गौतम है, क्योंकि गुह्य तथा दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान से के इस राजा की पराकाष्ठा है भक्ति योग। हम भक्ति योग के माध्यम से कैसे इस ज्ञान में दृढ़ हो सकते हैं कि मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा करने मुझे क्या करना है, वो भक्ति योग हमें बताएगा। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता ना करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवद गीता के 2वें अध्याय में से ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। अंतवंत इन्हें देहा नित्य योक्ता शरीरिणः। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि आत्मा शरीर से भिन्न है,
यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है। इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि खाली ज्ञान मिल जाए कि मैं आत्मा हूं, अब क्या करूं जी, मैं ठीक है, मुझे पता लग गया मैं आत्मा हूं, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो वो नेक्स्ट जो है वो यहाँ भगवान बता रहे हैं। कभी कभी लोग को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य को शरीर से मुक्ति मिल जाती है तो आत्मा शून्य में रहता है और निराकार बन जाता है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। जो आत्मा शरीर के भीतर इतना सक्रिय रहता है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद इतना निष्क्रिय कैसे हो सकता है। सिंपल कॉमन सेंस वाली बात है। देखिए, जो पूरे शरीर को चला रहा है आत्मा, वो शरीर से निकलने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता है, कुछ तो एग्जिस्टेंस होती होगी। यह सदैव सक्रिय रहता है। यदि यह शाश्वत है तो यह शाश्वत सक्रिय रहता है, और वैकुंठ लोक में इसके कार्यकलाप अध्यात्म ज्ञान के गौतम अंश हैं। अतः आत्मा के कार्यों को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गौतम अंश कहा गया है। थोड़ा सा बड़ा है, हम इसी पे ही आज कथा को विश्राम देंगे। तो मैं जल्दी से इसको रीड कर लेता हूँ, फिर आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक को लेके या पहले का कोई, तो हम 5-10 मिनट प्रश्न में चर्चा कर सकते हैं। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है। जब उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की ही भांति उसमें इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति के पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्मों का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो कुछ आप अच्छे काम करो लेकिन जीवन में कष्ट आ रहे हैं, तो कोई कह रहा है आप तो बड़े पूजा पाठी हो, फिर भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया। कुछ लोग बोलते हैं आप पूजा कोई फायदा नहीं है। तो हमारे जो कर्म हो रहे हैं, इन कर्मों का फल जो है वो एकदम से नहीं मिलेगा, वो जब तक पकेंगे नहीं, फल बन के पैदा नहीं होंगे, समय लगता है उसको फल बनने में, और तब जाके वो कष्ट मिलते हैं। और उस समय हम पाप कर्म कर रहे हैं नहीं कर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो कर्म हमसे हो गए उसका फल भोगना पड़ेगा। जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वे भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। दूसरे शब्दों में, जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, वे समस्त कर्म फलों, बंधनों से पहले ही मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। भक्ति वो ही कर सकता है जिसके कर्म फल कट चुके हों, या जिसकी ऐसी स्टेज आ गई कि वो भक्ति कर सके, वरना तो बात समझ में ही नहीं आएगी भक्ति किसी को। वो भक्ति का विषय करेंगे तो उनको भय लगेगा, या उनको कोई और चिंता हो जाएगी, या कोई और सिचुएशन खड़ी हो जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि कर्म फल अभी कटे नहीं है। ये पद्म पुराण में इसका वर्णन मिल रहा है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। इस पे थोड़ा सा हम समझेंगे। जो पाप कर्म है वो 3 प्रकार से प्रेजेंट होते हैं हमारे अंदर। एक तो होता है जो फलीभूत हो चुके हैं, जो पाप कर्म हमसे हो गया, उसके फल अब पक गए हैं, अब हमें रिजल्ट मिल रहा है, हम कोई दुख इस समय उठा रहे हैं अपने जीवन में, तो ये दुख जो है ये हमारे विगत पाप कर्मों का फल है, जिसका फल लग चुका है और हम उसको भोग रहे हैं। कुछ दूसरे प्रकार के पाप कर्म ऐसे हैं जिनका फल अभी पका नहीं है, जो कि जिसके हमें रिजल्ट अभी मिलने शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन मिलेंगे इन नियर फ्यूचर।
और तीसरे प्रकार के ऐसे पाप कर्म हैं जिनको कूटम बीजम पाप बोला गया है, जो डिजायर रूप में बैठे हैं हमारे अंदर। हमने किया नहीं है पाप कर्म, लेकिन डिजायर है करने की, कर लेंगे अगर कैसी सिचुएशन या अध्यात्म में ऐसा सर्कमस्टेंसेज आ गई हमारे सामने, तो डिजायर रूप में बैठे हुए जो पाप कर्म है उनको कूटम बीजम पाप बोला गया है। ये सबसे खतरनाक, ये इसको ये भी निकलना मुश्किल है, निकल नहीं सकते। ये कैसे निकलते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में उसका वर्णन मिलता है, लेकिन यहाँ भी भगवान वर्णन कर रहे हैं। अतः भक्ति की ये 3 प्रकार के पाप कर्म का वर्णन हुआ है, एक तो जो फलभूत हो चुके हैं, एक फलीभूत नहीं हो, और जो डिजायर रूप में हमारे अंदर बैठे हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, और ये भगवत भक्ति से तीनों प्रकार के पाप कर्म खत्म हो जाते हैं। जो डिजायर रूप में भी जो पाप कर्म बैठा है हमारे मन में, वो ये भक्ति जो है उसको जड़ से उखाड़ देती है। वो डिजायर ही खत्म हो जाएगी पाप कर्म करने की, मन से एकदम चिरकाल के लिए। अगर आप भक्ति में प्रविष्ट हुए हैं तो करने की तो बात बहुत दूर की है। और जो पाप कर्म जिसके फल हमें मिल रहे हैं, अगर हम भक्ति में लगे हुए हैं तो फल उसका नगण्य होकर मिलेगा। कील चुभनी है तो सुई चुभेगी, या हो सकता है कि वो कर्म फल ही टल जाए। और जो कर्म फल अभी नहीं मिले हैं वो ना ही मिले, भगवान उसको समूल नष्ट कर सकते हैं अगर भक्ति में कोई व्यक्ति लग जाता है। वही वर्णन हुआ है, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, यानी जिसका फल अभी हम चख रहे हैं, सामान्य हो या बीज, सामान्य की जो भी सामान्य रूप में है फलीभूत नहीं है, और या जो बीज रूप में हो, इस समस्त प्रकार के पाप कर्मों को भगवत भक्ति समाप्त कर देती है, नष्ट कर देती है, कर्म नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम, और भक्ति अर्थात क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। कोई भी 9 में से एक प्रोसेस चुन लीजिए आप, अगर नियमित रूप से कर रहे हैं तो ये पाप कर्म कैसे भी हो, फलीभूत हो गए हैं, नहीं हुए हैं, या बीज रूप में है, ये समूल नष्ट हो जाएंगे। अगर रोज नित्य कथा भी सुनते हैं भगवान की तो पाप कर्म धीरे धीरे कट रहे हैं, समझिए आप। कीर्तन कर रहे हैं, हरिनाम जप कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो पाप कर्म खत्म हो रहे हैं। तो यही एक ऑथेंटिक प्रोसेस है अपने सिर पे चढ़े हुए पाप कर्मों को खत्म करने का, भक्ति करना। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, तमस का अर्थ यह भौतिक जगत अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ है। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत हैं। जो व्यक्ति भक्ति में से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, वे आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित रहते हैं। हमें लग सकता है कि वह अरे वो भी तो सुबह 8 बजे जॉब पे निकल जाता है, शाम को 5 बजे घर में घुसता है, सुबह 8 से 5 की जॉब कर रहा है, वो भी तो अपने व्यापार पे जा रहे हैं, वो कैसे भक्ति कर रहे हैं? लेकिन जो व्यक्ति भक्त है और वो जॉब पे जा रहा है तो वो जॉब पे कृष्ण के लिए जा रहा है, भगवान कृष्ण की भक्ति कर, ताकि उसका जो रिजल्ट हो वो कृष्ण सेवा में समर्पित हो। तो ऐसा लगता है कि भक्ति कार्य करने भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति भी तो सामान्य जन ही है, जैसे हम जॉब पे जाते हैं वो भी जॉब पे जाता है, जैसे हम घर गृहस्थी पाल रहे हैं वो भी घर गृहस्थी पाल रहा है। लेकिन जो भक्त है उसका जो माइंड सेट, थॉट प्रोसेस है, वो कृष्ण में, उसकी कॉन्शियसनेस और सामान्य व्यक्ति की कॉन्शियसनेस में जमीन आसमान का अंतर है, उसकी चेतना में। जो भक्त है भले ही संसारिक कार्य कर रहा है लेकिन वो कृष्ण कॉन्शियस होकर सारे कार्य कर रहा है, और जो सामान्य व्यक्ति है वो सेल्फ कॉन्शियस होकर सारे कार्य कर रहा है। ये डिफरेंस है, काम भले ही सेम हो। तो यहाँ वर्णन आया हुआ है, उससे हमें समझना चाहिए कि वो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही काम कर रहे हो। कहा जाता है भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। आप अपनी आंखों से देखेंगे, भक्ति करने के बाद अगर श्रद्धा भक्ति करेंगे तो आपकी आंखों के सामने चमत्कार, आपके आंखों के सामने दर्शन होगा कि जरा वास्तव में भक्ति में तेज है। स्वयं प्रभुपाद की वाणी है। कहा जाता है कि भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है, संपन्नता अर्थात भक्ति पराकाष्ठा इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जब करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है
और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने में ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों का संदेश को प्रचारित करने में लगा रहता है या कृष्ण भावनामृत का प्रचार कार्यों में सहायता करता है, उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। दिखाई देगा आपको अपनी आंखों से। ये भक्ति प्रोसेस है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज तक क्लेम नहीं कर पाया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ जी, मैं तो नाम जप कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। वृंदावन में एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, हित हरिवंश राय, आपने नाम सुना ना सुना हो। वो बताते हैं कि उनकी दोनों किडनियां फेल हैं। एक बार उनकी सभा में कोई व्यक्ति गया, और आज से नहीं है, 20-25 साल से उनका यही सिचुएशन है, और वो उसी फेल किडनी पे चल रहे हैं। किसी की एक किडनी खराब हो जाए तो कितना जीवन दुखदाई हो जाता है। किसी की दोनों ही खराब हो जाए, उसको तो डायलिसिस पे आना पड़ता है। वो रोज कथा करते हैं। उनकी एक दिन कथा में एक व्यक्ति आया, बाबा मैं तो बड़ा हरिनाम जप करता हूँ, राधा नाम जप करता हूँ, मेरे जीवन में तो कुछ अनुभव हो ही नहीं रहा है। तो उन्होंने एकदम बोला, कैसे अनुभव नहीं हो रहा है तुम्हारे जीवन में? मेरा जीवन देखो, मैं राधा नाम जप करके मेरा जीवन चल रहा है, कृष्ण नाम जप करके मेरा जीवन चल रहा है। जिसकी दोनों किडनियां फेल है, तो कमी हम में ही है। हम प्रॉपरली जप नहीं कर रहे, या जो प्रोसेस बताया गया हरे कृष्ण नियमित नहीं है, या श्रद्धा की कमी है, या विश्वास डगमगाया हुआ है, होगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो देखेंगे। श्रद्धा की जहां कमी आती है वहां पे नाम जप थोड़ा लड़खड़ाता है। पूर्ण श्रद्धा से नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र अगर लिखा है शास्त्रों में मेरा कल्याण करेगा तो जरूर करेगा मेरा कल्याण, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे बड़ी से बड़ी मुसीबत मेरे सामने क्यों ना हो, हरे कृष्ण महामंत्र मुझे जरूर बचा लेगा। इस हरे कृष्ण महामंत्र शक्ति है। मुझे नियमितता से श्रद्धा पूर्वक जप करना ही करना है। अगर उसमें जरा सी भी चूक हो गई, थोड़ी सी ढिमलाई हो गई, अरे करेंगे आज करेंगे कल नहीं करेंगे, कर सो फिर कर लेंगे, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली, खाली बैठे तो कर लिया, नहीं खाली बैठे तो छोड़ दिया, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा। नियमितता चाहिए, नियम से हरिनाम जप करना है। और श्रीला प्रभुपाद सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। हरिनाम जप करते करते 40 दिन की समुद्री यात्रा करी उन्होंने। एक दिन 40 दिन खाली समुद्र देखा उन्होंने चारों तरफ। 70 वर्ष का आयु व्यक्ति। जब इंडिया से अमेरिका गए, हम एक दिन 1 घंटे के सफर में अमेरिका इंडिया से, अब यहाँ यूएस से इंडिया जाते हैं, 15 घंटे की फ्लाइट है एयर इंडिया की। कब विनती करते हैं कब जमीन दिखे, अब बहुत देर हो गई हवा में उड़ते हुए। खाली 15 घंटे में इंसान कई बार बौखला जाता है। और श्रील प्रभुपाद 40 दिन, 1 महीने से भी ऊपर सिर्फ हरिनाम जप के बदल। तो जो भक्त है उसको हरिनाम बचाता है हर परिस्थिति से, हर मुसीबत से। इसका दृढ़ता पूर्वक विश्वास होना बहुत जरूरी है। वही यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि जो व्यक्ति, हमने अनुभव किया है कि जो हरे कृष्ण नाम का, पवित्र नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। भौतिक कलमश क्या है? रोग दोष, चिंता, फिक्र, टेंशन, एंजाइटी, ये भौतिक कलमश है। कोई भी एंजाइटी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी फ्यूचर का भय आपके मन में है, कोई डर है जो आपके घर कर गया है या आगे नहीं बढ़ने दे रहा है आपको, या किसी और चीज का आपको भय है, इस समस्त प्रकार की विपदाओं को दूर करने की शक्ति रखता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप। आजमा के देख लीजिए आप। आई कैन फुली क्लेम दिस। और मेरे से कई लोग ऐसे बोल सकते हैं इसको जो फॉलो कर रहे हैं। आध्यात्मिक जीवन की ये प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले क्या थे, आप भक्त थे कि नहीं थे पहले, कोई डिपेंड नहीं करता। आज अगर आपको पता लग गया कि मुझे हरिनाम जप करना है और मैं दृढ़ता से पालन करूंगा या करूंगी, आज से ही अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। कोई इसके लिए पूर्व योग्यता की जरूरत नहीं है कि आप किसी भक्त परिवार में जन्म हो लेना है, आपको ब्राह्मण ही बनना है, आपको बहुत शुद्धता से जीवन जीना है। जैसी अवस्था है आपकी, इतना सरल विधि इस कलयुग में दी है भगवान ने उनको प्राप्त करने की, अपने हमें दुखों से निकालने के लिए, कि इससे सरल कोई विधि कभी मिल ही नहीं सकती। एक हवन करने भी बैठते हैं तो उसके लिए सुबह से लेकर शाम पहले व्रत रखते हैं,
पंडित ब्राह्मण को बुलाते हैं, समाज पूरा समाज साफ सुथरा करते हैं। इस हरिनाम जप के लिए क्या है, जब जब आपको समय मिले परिवार सहित 10 मिनट 15 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर लीजिए भगवान कृष्ण की फोटो के आगे, मूर्ति के आगे। और ये इतना करना भर भी अगर निर्धनता पूर्वक कर रहे हैं तो आपको बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़ी चिंता से आपको बचा लेगा। स्वयं कृष्ण वर्णन कर रहे हैं भगवत गीता में। अर्जुना प्रतिजाना ही मम भक्त्या न प्रणश्यति, पहले तो ये उन्होंने बोला, फिर उन्होंने क्या बोला 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी में पढ़ेंगे हम, भगवान आगे बताएंगे कि जो भक्त मेरे नाम का जप कर रहा है, स्वल्पस्य धर्मस्य त्राहितो महतो भया, पलक झपकने मात्र भी किसी ने अगर मेरे नाम का श्रद्धा पूर्वक जप किया, मेरा कीर्तन किया, मेरी चर्चा करी, मेरा श्रवण किया, कीर्तन किया, पलक झपकने मात्र का समय जितना हम देते हैं, त्राहितो महतो भयात, बड़े से बड़े विघ्नों को मैं टाल दूंगा, उसे पता ही नहीं लगेगा कभी उसके जीवन में कब विघ्न आए कब चले गए। भक्तों के जीवन में अनुभव है, तभी तो डंके की चोट पे बोल पाता है भक्त। और शिला प्रभुपाद उसी के ही सहारे विदेश गए, कृष्ण है बचाएंगे, कृष्ण ने बचाया भी। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन प्रकाश कर्मण अभ्यासात के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्यों में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है। इसका उदाहरण नारद जी के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे। वे ना तो दीक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती थी, नारद भी सेवा करते थे और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा किया करते थे। नारद स्वयं कहते हैं, सकृतमस्य भंजते तत्पास्त किल्बिषः एवं प्रवत्तस्य विशुद्ध चेतसा तद्धर्म एवात्म रुचि प्रजायते। श्रीमद् भागवत में इस श्लोक में नारद जी ने अपने शिष्य व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चतुर्मास में शुद्ध भक्तों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई। कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते थे और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उच्चिष्ट भोजन को खाता था। तो भक्त का झूठन खाया भक्त की आज्ञा लेने के बाद। तो देखिए नारद जी बोल रहे हैं कि मैं नारद बना खाली इसी प्रोसेस से, भक्तों का संग किया मैंने, जो कृष्ण उन्मुख है, जो कृष्ण से ईर्ष्या नहीं करते, जो कृष्ण की चर्चा करते हैं, उन्हीं के संग में हमेशा मैं रहा और उन्हीं का झूठा मैंने खाया, तो आज मैं नारद बन गया। नारद जी अपने को नारद बनने का बता रहे हैं, कैसे बना। नारद जी प्रकांड भक्त हैं भगवान के, उच्च कोटि के भक्त, परम वैष्णव। फलस्वरूप अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया। चूंकि वे महाभागवत भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे, अतः नारद ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली। नारद जी आगे कहते हैं, तत्रावहम कृष्ण कथा प्रगायतम अनुग्रहेण श्रवणम मनोहरा ता श्रद्धया मे अनुपदम विशृण्वत् प्रिया श्रवण संगम ममाभवत रुचि। ऋषियों की संगति करने से नारद में भी भगवान की महिमा के श्रवण कीर्तन की रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने भक्ति की तीव्र इच्छा विकसित की। अतः जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, प्रकाश्य कर्मण्यभ्यासात्, जो भगवत भक्ति के कार्यों में केवल लगा रहता है उसे स्वतः सारी अनुभूति हो जाती है और वह सब समझने लगता है। इसी का नाम प्रत्यक्ष अनुभूति है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कोई कहे जी पहले दिखा दो भगवान तब हम भक्ति करेंगे, तो देखिए कितनी उल्टी ही बात है वो। भगवान को अगर आपको जानना है तो पहले प्रोसेस करिए, फॉलो करिए प्रोसेस। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे जब वैष्णव के संग में, तब आपको अनुभूति होगी, तब जाके भगवान दिखेंगे। पहले भगवान नहीं दिखेंगे, पहले अनुभूति नहीं होगी भगवान की। अनुभूति कब होगी, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, जब भक्तों का संग करेंगे, कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, नवदा भक्ति के मार्ग में से कोई एक मार्ग को चुन के उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। ऐसे करते करते जब दृढ़ता से पालन करेंगे तब अनुभूति होनी जीवन में शुरू हो जाएगी। पहले अनुभूति हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोसेस है।
हालांकि 3 श्लोक पैराग्राफ और भी हैं। समय 45 हो चुका है, तो यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। ऑलरेडी हम ऊपर आ गए हैं, तो इसको हम इन 3 पैराग्राफों को हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे तीनों, क्योंकि इसका एक एक शब्द बड़ा शुद्ध है और समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर का, तो इसलिए थोड़ा हम समय ले रहे हैं। तो अभी तक आपके मन में कोई प्रश्न हो, आज जो हमने पढ़ा या पहले का कोई प्रश्न हो, तो हम उसका 5 मिनट चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, एक प्रश्न था कि जो शुद्ध भक्त होता है, आपने बताया जो अभी आज हमने पढ़ा कि जो जी। कृष्ण कॉन्शियस होता है उसे वो श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करते हैं और उन्हें हर जीव में हर जगह कृष्ण ही दिखते। तो क्या ये मानना सत्य है कि जो कृष्ण कॉन्शियस हो गए हैं उनके लिए कृष्ण और किसी भी जीव में कोई अंतर नहीं है? जो कृष्ण कॉन्शियस हो गए हैं उनके लिए आपका प्रश्न है कि क्या वो सभी जीवों को समरूप से देखते हैं? हाँ हाँ जी। जो देखिए, जो जो कृष्ण भावनामृत है, ये भी एक स्टेज है। पहले तो ये समझिए आप कि ये एकदम से ऐसा नहीं कि जो कि ये आज हमने शुरू कर दिया तो आज ही हमें रिजल्ट मिल गया। हमने आज समझा था ना एक चीज कि धीरे धीरे उसका रिजल्ट देखना प्रोग्रेस होगा, लेकिन इसकी पराकाष्ठा यही है। भगवत गीता में भी हम पढ़ेंगे आगे। जो कृष्ण भक्त होता है वो कुत्ते में, बिल्ली में, चांडाल में सबको समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसके अंदर, उन सभी के अंदर उसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। उसके लिए कोई फर्क नहीं रह जाता कि ये व्यक्ति चांडाल परिवार का है या ये शूद्र परिवार का है या भंगी है या कोई और निम्न जाति का है या कोई राजा का पुत्र है या स्त्री है या पुरुष है या कोई किसी दूसरे देश का जो कि दुश्मन देश है। ऐसा उसके मन में कोई भाव नहीं रह जाता। फिर उसको हर जीव भगवान का दिखता है और हर जीव के अंदर उसे भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये पराकाष्ठा है, ये उसकी एकदम अंतिम स्थिति है। जी। तो जैसे प्रभु जी, जो मटेरियल लेवल पे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं ये स्त्री है, पुरुष है, ये गोरा है, ये काला है, फिर ऐसा कुछ नहीं रहता उस दृष्टिकोण से नहीं रहता बिल्कुल भी कि अब डिफरेंस नहीं करेंगे। जो अगर भक्ति क्षेत्र में आप आगे बढ़ जाएंगे और समदृष्टि अपन आ जाएगी जो आपके अंदर, तो फिर कोई भेदभाव नहीं रह जाएगा। फिर एक सभी जीव भगवान की प्रकृति है और भगवान कृष्ण उनके अधिष्ठाता है, वो दृष्टि रह जाएगी बस। और सब भगवान से संबंधित हैं। हर किसी से प्रेम, हर किसी से ईर्ष्या होगी नहीं। फिर ईर्ष्या तभी तक होती है जब तक डिफरेंस है, या डिफरेंस तब तक रहता है जब तक हमें दिख रहा है कि ये वो छोटा है, बड़ा है, वो स्त्री है, पुरुष है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो अमेरिकन है, वो इंडियन है। तो ये सब श्रीला प्रभुपाद जी ने नकारा, कहा कि ये डिफरेंस रह ही नहीं जाता है। एवरीवन इज द सन ऑफ कृष्ण और द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। नो मैटर ही इज अमेरिकन, ही इज इंडियन, वो गोरा है, काला है, कैसा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन प्रभुपाद जी से ही पूछा था कि पराकाष्ठा क्या है, तो प्रभुपाद जी ने वर्णन किया था कि अब जैसे इस्कॉन का ही आप उदाहरण लीजिए। इन इस्कॉन के अंदर जो भी वैलिड संप्रदाय है उसके अंदर कभी भी कोई भेदभाव नहीं कि ये सिर्फ हिंदुओं का ही है, ये कोई एक खाली भारतीयों का ही मिशन है। इसमें कोई एवरीवन इज इक्वल एट द इक्वल लेवल। यहाँ पे खाली 2 ही लेवल है, एक है परा और एक अपरा। ये भेद जगाना है। हम सभी पराशक्ति के भाग हैं और हमने अलग अलग अपराशक्ति के अपनाई हुई है। किसी ने अमेरिकन अपराशक्ति अपनाई हुई है, किसी ने इंडियन अपराशक्ति अपनाई हुई है, किसी ने स्त्री अपराशक्ति अपनाई हुई है, किसी ने पुरुष अपराशक्ति अपनाई हुई है।
जैसे कि सबके पास अलग अलग गाड़ियां होती हैं, उसको चलाने वाला ड्राइवर, जीव पराशक्ति एक ही है। जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी भक्त का या माता का? अगर नहीं तो हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियोस को आप देखते रहें और थोड़ा रिवीजन करना भी हल्का ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर जो हैं ये गुरुतम चैप्टर्स हैं। और विशेष प्रार्थना ये कि आप समय निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो 1 माला 2 माला जप, और परिवार के साथ बैठ के संकीर्तन के रूप में भी कीर्तन कर सकते हैं, क्योंकि इन सब का निचोड़ यही निकल के आएगा कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो नियमित रूप से हम श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, यही हमें समस्त प्रकार की सिद्धियां और अनुभूतियां प्रदान करने में सक्षम है। एक्सपीरियंस हमारे जीवन में तभी होगा जब हम श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण के नाम का जप करेंगे, तो सामने प्रत्यक्ष उसके एक्सपीरियंस होने दिखाई देंगे। जब तक हम श्रद्धा पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम श्रद्धा पूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। हम भगवान का जप कई बार ऐसा भी करते हैं, भक्त लोग जप कर रहे हैं, साथ में मोबाइल भी देखते हैं या कुछ टीवी देखते हैं या कुछ ऐसा, तो ध्यान नहीं भटकाना है। जब कर रहे हैं तो कृष्ण का लीला, कृष्ण का श्रवण होना बहुत जरूरी है, तब जाके श्रद्धा जागृत होगी। नहीं तो खाली वो मैकेनिकल चैंटिंग रह जाएगी कि मुंह से बोल रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क जब ही पड़ेगा जब आप ध्यान से श्रद्धा पूर्वक जप करेंगे, भले 5 मिनट करें 10 मिनट करें, लेकिन ध्यान से करें। ठीक है, अगर कोई और प्रश्न नहीं तो कथा को विश्राम देते हैं। आप सभी का पुनः बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता।